नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़, गौपुत्र केतन शर्मा। बड़ी खबर शाहपुर सरकारी हॉस्पिटल से हमें मिल रही है। जितनी बड़ी सरकारी हॉस्पिटल की इमारत है, यहाँ की व्यवस्था की पोल उतनी ही खोखली निकलती है। जी हाँ, आज नसबंदी को लेकर यहाँ पर शिविर लगाया गया था। सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से यहाँ पर महिलाएं आई थी, मगर व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर साहब कुछ भी नहीं था। जब हमने यहाँ पर हमारी टीम ने पहुंचकर दौरा किया तो व्यवस्था एकदम शर्मसार करने वाली थी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों की संख्या से यहाँ पर महिलाएं आई थी। उनके लिए किसी भी प्रकार ना पानी की व्यवस्था थी। हमने जो पानी की यहाँ पर मशीन लगी है उसे हाथ लगाकर जब चेक करा तो साहब नल पूरा सूखा निकलता है। जिसके बाद हमने देखा यहाँ पर जब लाइट चली जाती है तो आधे से पौन घंटे के बाद में यहाँ पर लाइट चालू होती है। लाइट बंद होने के दौरान यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। मैं आपको वो दृश्य भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर महिलाओं के जो ऑपरेशन होने के बाद जिस प्रकार की उन्हें व्यवस्थाएं मिलना चाहिए थी, उन्हें एक प्रकार से बस नीचे सुला दिया जा रहा है साहब, मगर व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। हमने जब इन महिलाओं से बात करा तो किसी ने कहा कि हम जम्बू पानी से आए हैं, किसी ने कहा हम बोरसल से आए। मतलब यहाँ पर कम से कम 100 किलोमीटर के ग्राउंड से यहाँ पर महिलाएं पहुंची थी। हमने वो दृश्य भी देखे कि कुछ महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे जिनको यहाँ पर बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी, उन्हें खंभों पर कपड़े के झूले बनाकर बच्चों को झुलाया दिखाया जा रहा है। हमने जब इस मुद्दे पर यहाँ पर जो डॉक्टर बीएमओ विनोद कुमार है उनसे जब हमने चर्चा करी तो वो यहाँ से नदारद थे, जबकि उन्हें यहाँ पर खड़े रहना चाहिए था और व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए था। हमने जब उनसे हमारी टीम ने फ़ोन पर बात की है तो उनका कहना ये है कि मैं इन सबको दिखवाता हूँ साहब। उन्होंने ये कहा है कि जनरेटर चालू करने की जिम्मेदारी तो किसी एक कर्मचारी की होती है, शायद वो ऑपरेशन थिएटर में व्यस्त था। मतलब इनके पास जो कर्मचारी है वो मौके पर मौजूद नहीं रहते हैं। दूसरा, हमने डॉक्टर विनोद कुमार से जब बात करी कि यहाँ पर पानी को व्यवस्था नहीं है, उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था दिखवा लेंगे। हमने कहा कि जब आपके पास व्यवस्था नहीं थी, आपने इतनी सारी संख्या में महिलाओं को क्यों बुला लिया? उनका कहना पड़ा कि ये जो शिविर है वो 1 महीने के बाद लगाया गया है, इसलिए ज़्यादा महिलाएं आ गई। मतलब सिर्फ लिपापोती वाले जवाब उनकी तरफ से हमें देखने को मिले। इस भगदड़ को देखते हुए शाहपुर नगर अध्यक्ष के प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी भी मौके पर पहुंचे। उनने यहाँ के कुछ लोगों से बात करी और आदेश करा। वो भी यहाँ पर चिढ़ते हुए दिखाई दिए कि इस प्रकार की यहाँ पर कैसे अव्यवस्था हो सकती है। उन्होंने आदेश दिए कि ऐसी घटना आगे नहीं होना चाहिए और इस समय आप जिस प्रकार से व्यवस्थाएं कर रहे हैं उसमें दुरुस्त कीजिए। अब देखने वाली बात होगी क्या शाहपुर की इस बड़ी सी इमारत में कुछ अच्छे डॉक्टर भी आएंगे, कुछ अच्छे कर्मचारी भी आएंगे, व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर क्या कुछ अच्छा भी होगा? जिम्मेदार अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जिन सरकारी पैसे से दूर दराज से हम पेशेंट को बुला रहे हैं, क्या हम उनकी व्यवस्था कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो ये शाहपुर और ज़िले को शर्मसार करने वाली घटना है। देखिए आप वीडियो में सब कुछ। हमने कुछ लोगों से भी बात करी है, वहाँ की महिलाओं से भी बात करी है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे देखने और सुनने को सबसे पहले मिले। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा। जो लोग माता बहनों के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं, जो उनके साथ को उनको लेकर आए थे, मैं उनसे बात करूँगा। किससे लेकर आ रहे हैं आप यहाँ? मामी जी को लाया हुआ है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशानी उठा रही है। पानी नहीं, कुछ नहीं, नाश्ता नहीं, पानी नहीं, सवेरे से भूखे प्यासे बैठे हुए रिश्तेदार। जो यहाँ पर जो जिनका ऑपरेशन हो रहा है उनको भी यहाँ पर जमीन पर लेटा दिया गया? जमीन पे लेटा दिया, व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं। ये देखो कौन कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, ये इधर डाले हुए है। कुछ हल करो, कुछ मसला। अच्छा, लाइट गई थी जब क्या हुआ था यहाँ? अरे बहुत अंधेरा था यहाँ, कुछ दिख नहीं रहा था अंधेरे में। क्या करेंगे पब्लिक? अब कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। और जिस प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिल रही है, आप यहाँ पर दौरा करते दिखाई दिए, क्या है मामला पूरा? यहाँ पर नसबंदी का शिविर लगा था और मुझे जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं तो हमने आकर यहाँ पर देखा, लोगों से बातचीत की। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और जब यहाँ के स्टाफ से पूछा गया कि इस तरीके की व्यवस्थाएं क्यों हैं और इसको आप लोगों ने ठीक से क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन चूँकि हर हफ्ते होते हैं, इस बार 1 महीने बाद में हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर आ गए थे। तो हमने उनसे कहा स्टाफ से कि आप इनकी उचित व्यवस्थाएं करें और पेशेंटों का ठीक से इलाज करें। ये जिनके ऑपरेशन किए जा रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हमने टीम ने देखा है पानी की व्यवस्था नहीं है। जो ऑपरेशन करके बाहर आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की चाय या नाश्ता ऐसा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। जो वीडियो हमारे पास पहुँचे उसमें एकदम ज़मीन पर सभी को लेटा दिया है। क्या ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे आप?
हाँ, मैंने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं देखी निश्चित रूप से वो चिंताजनक हैं और हमने अभी CHMO से भी बात की है और यहाँ की BMO से भी बात की है और जो इस तरह से आपने बताया कि पानी नहीं है तो हमने भी देखा यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने उनसे कहा है कि शीघ्र ही इसको जल्द से जल्द लोगों की पानी की व्यवस्थाएँ करवाएँ और उचित व्यवस्थाएँ करवा कर यहाँ पर जो मरीज आए हैं उनका देख रेख करें।